Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Engineer Sajid is here. Welcome to my YouTube channel Awareness. और आज की जो हमारी नशस्त या डिस्कशन होगी वो कश्मीर इशू के ऊपर क्रिटिसिस एनालिसिस हम लोग करेंगे और हम देखेंगे कि जो करंट डेवलपमेंट्स हुई हैं कश्मीर के अंदर वो कौन कौन सी हैं. बिफोर गोइंग टू करंट डेवलपमेंट्स हैव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर. हम ये देखते हैं कि कश्मीर जो है ना 1845 या 1846 से पहले जो है वो सिख डेंसिटी के जो है वो अंडर होता है. फिर हम ये देखते हैं कि 1845 और 1846 में फर्स्ट एंग्लो वार होती है ब्रिटिश और सिख कम्युनिटी के अंदर, जिसमें ब्रिटिश डिफीट करता है सिख को. उसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर के अंडर जो है 1846 के अंदर ब्रिटिश जो है सोल्ड करता है राजा गुलाब सिंह को 75 लेक्स के अंदर जो है ना ये एग्रीमेंट होती है और इसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर. इसके बाद जो है यहाँ पे डोगरा डायनेस्टी जो है उसका क़याम होता है. इसके बाद हम देखते हैं कि 3 जून प्लान के तहत जो 562 प्रिंसली स्टेट्स थे उसमें ये कहा जाता है जो हर प्रिंसली स्टेट की अपनी मर्ज़ी है कि वो जिस भी स्टेट में जाना चाहे. तो हमारे पास 2 स्टेट होते हैं, इंडिया और पाकिस्तान. तो जो कश्मीर के राजा हरी सिंह हैं, क्योंकि वो बिलोंग करते हैं हिंदू कम्युनिटी से, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन करते हैं 26 अक्टूबर 1947 के अंदर जो है वो 48 के अंदर ऐलान करते हैं. जब इंडिया के शामिल करते हैं कश्मीर को, इंडिया का पार्ट बनाते हैं, तो ये एक बड़ा ब्लो होता है और इनजस्टिस होता है कश्मीरीज़ के लिए. क्योंकि हम ये देखते हैं कि वहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है उस टाइम वो 70% मुस्लिम्स थी. और इस बात को वहाँ के वज़ीर आज़म नेहरू साहब भी एक्सेप्ट करते हैं और लॉर्ड माउंट बैटन भी एक्सेप्ट करते हैं कि मेजॉरिटी जो है ना वो डिसाइड करेगी कि कौन से जो कंट्री है या स्टेट है उसमें कश्मीर को शामिल होना चाहिए. तो इसके बाद हम देखते हैं कि इस एनेक्सेशन जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन है उसके बाद जो है वो कश्मीर इशू हमारे पास स्टार्ट होता आता है. इसके ऊपर हमारी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई 1948, 1965, 1971. हम डीप हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, ये मैंने आपको सिर्फ ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया कि कश्मीर इशू का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो क्या था. हम बात करेंगे करंट डेवलपमेंट्स के अंदर, क्योंकि हमारे पेपर के हवाले से करंट डेवलपमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं. हम बात करते हैं आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की. आर्टिकल 370 और 35A को अगर हम अमलगेशन दोनों की करेंगे तो इसको हम कहते हैं स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर, और इसको भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1954 में एक अमेंडमेंट के ज़रिए इंसर्ट किया गया था. फॉर योर नॉलेज, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखी थी अम्बेडकर साहब ने. तो वो ख़ुद एक मिनॉरिटी से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस जो आर्टिकल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाले थे. तो 54 में जो है ना गोपाल असवाम एक बंदे का नाम होता है जो आर्टिकल 370 और 35 को जो है ड्राफ्ट करके ऐड करते हैं 1954 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. फिर हम ये देखते हैं कि 5 अगस्त 2019 यानी 5 अगस्त 2019 को मोदी साहब की गवर्नमेंट इन दोनों आर्टिकल को रिवोक करती है. तो सबसे पहली बात, ये आर्टिकल 370 है क्या? एक्चुअली आर्टिकल 370 ये कहता है कि जो जितनी भी गवर्नेंस है वहाँ की, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस या डिपार्टमेंट्स हैं, एक्सेप्ट फाइनेंस, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, ये इंडियन गवर्नमेंट डील करेगी. बाकी जितनी भी आपके अफेयर्स हैं स्टेट के, जैसे एजुकेशन है, इरिगेशन है, लोकल गवर्नमेंट है हमारे पास, इंफॉर्मेशन है हमारे पास, लाइव स्टॉक है, अदर ऑल
such departments will be dealt by कश्मीर, यानी कश्मीर असेंबली खुद इसको डील करेगी एक्सेप्ट 3 के। तो ये था आर्टिकल 370 के अंदर। फिर हम ये देखते हैं आर्टिकल 35A क्या है हमारे पास। आर्टिकल 35A allows only Kashmiri residents for the job and declared them as a permanent residents। ठीक है, इसका क्या मतलब है, आर्टिकल 35A ये कहता है कि जो कश्मीरीज हैं उनको ही वहाँ पे रहने का हक हासिल है, प्रॉपर्टी लेने का हक हासिल है और जॉब लेने का हक हासिल है। लेकिन अभी क्या है, 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 भी रिवोक है, आर्टिकल 35 भी रिवोक कर दिया गया है। नाउ हम ये बात करते हैं कि ऐसी कौन सी रीज़न थी जो 2019 में इनको रिवोक किया गया, इससे पहले क्यों रिवोक नहीं किया गया। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास आपके मोदी साहब हैं, वो 2002 में जो है वो गुजरात के लीडर बनते हैं, तो अपना एक मैनिफेस्टो देते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर वो भारत के प्राइम मिनिस्टर बने तो आर्टिकल 370-35 को रिवोक करेंगे और बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाएंगे। ये उन्होंने 2002 में कहा था। अभी 2014 में वो पीएम बनते हैं लेकिन रिवोक नहीं करते हैं। देयर वाज अ टेक्निकल रीज़न कि 2014 में तो पीएम बन गए, फिर उनका मैनिफेस्टो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसके पीछे रीज़न्स होती हैं। देखें 2014 में जिस तरह हमारे पास सेनेट और नेशनल असेंबली है, वहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा है हमारे पास। तो राज्यसभा यानी उनका जो सेनेट है उसके अंदर बीजेपी पार्टी की जो अक्सरियत है वो नहीं थी, तो वो रिवोक नहीं कर सकते थे। ज़ाहिर है अमेंडमेंट कराने के लिए उनके पास 2/3 मेजॉरिटी मौजूद नहीं थी। 2019 के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में यानी दोनों असेंबलीज़ के अंदर बीजेपी को अक्सरियत मिल जाती है, जिसकी वजह से बीजेपी आर्टिकल 370-35A को 2019 में रिवोक करता है, पहले नहीं कर सकता था। एक तो ये मैंने आपको टेक्निकल रीज़न बताई। दूसरा ये है कि देखें वो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए क्यों हुआ, डायरेक्ट क्यों नहीं हुआ असेंबली के अंदर। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि आर्टिकल 370 के अंदर क्लास में लिखा हुआ है कि इसकी जो रिवोकेशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए ही मुमकिन है, उसके बगैर ये रिवोक नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको रिवोक किया गया और बाद में असेंबली से इसकी असेंट ली गई, अप्रूवल लिया गया हमारे पास। सेकंड जो वजह है वो ये है कि 2019 में इकोनॉमिक कंडीशन बहुत डाउन थी इंडिया की, और रिपोर्ट्स के मुताबिक 6.1 जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेशो था, और अगर हम उस टाइम बात करें तो पाकिस्तान का 6.5 था, जबकि पाकिस्तान की आबादी अगर 25 करोड़ है तो वहाँ पे 1.5 अरब थी, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत ज़्यादा था, इकोनॉमिक कंडीशन डाउनफॉल थी। तो इसके लिए मासेस ऑफ माइंड्स या माइंड जो है मासेस का उसको डाइवर्ट करने के लिए जो है एक ऐसा स्टेप उठाया जाए जिससे मोदी गवर्नमेंट की वाह हो। तो ये हमारे पास दूसरा था हमारे पास पॉइंट कि 2019 में क्यों किया गया। थर्ड हम ये देखते हैं कि 2019 के अंदर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में था, वो भी इंडिया की वजह से हमारे पास। तो हम ये देखते हैं कि अगर पाकिस्तान 2019 के बाद कोई स्टेप उठाता था तो पाकिस्तान ग्रे से ब्लैक लिस्ट में चला जाता, और इंडिया को पता था कि मैं अगर इसको इस टाइम रिवोक करूँगा तो पाकिस्तान कोई स्टेप नहीं उठाएगा। और वहाँ उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने एड्रेस भी किया था कि किसी को बॉर्डर जाने की ज़रूरत नहीं है अनटिल कि मैं कोई फैसला ना लूँ। तो ये वो रीज़न थी जिसकी वजह से इंडिया ने 2019 में रिवोक किया। एक और जो टेक्निकल पॉइंट है वो 2019 में ये भी है कि इंडिया ने ये भी प्लान दिया था कि इंडिया जो है यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनेगा, और उसको मेंबर बनने के लिए क्या चाहिए कि वो किसी एक्सटर्नल डिस्प्यूट का हिस्सा ना हो। तो ये 370 और 35 जब मर्ज हो जाता है तो ये अभी इंडिया का इंटरनल मैटर हो जाएगा इंटरनेशनली, जिसकी वजह से वो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में जिसकी शिक है इसको पूरा कर सकता है, क्योंकि एक्सटर्नल मैटर नहीं है, वो इंटरनल मैटर है। सो ये वो पॉइंट्स थे जिसकी वजह से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को जो है 2019 में रिवोक किया गया, इससे पहले रिवोक नहीं किया गया। तो ये हमारी कुछ एनालिसिस थी, शॉर्ट एनालिसिस थी आर्टिकल 370 और आर्टिकल जो है 35A के ऊपर,
کہ اس کو 2019 میں کیوں کیا گیا اور اس کو 1954 میں کیوں ایڈ کیا گیا، اس سے پہلے کیوں نہیں کیا گیا. کیونکہ جو کانسٹیٹیوشن لکھنے والے بندے تھے امبیڈکر صاحب، وہ ایک منارٹی سے بلانگ کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کشمیریز کے لیے اسپیشل اسٹیٹس ہے تو ہمارے لیے کیوں نہیں ہے. تو اس کے بعد جو ہے گوپال صاحب اسوام جو ہے وہ آتے ہیں اور 1954 میں جو ہے نا اس کو ایڈ کرتے ہیں انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر. اور آرٹیکل 370 جو ہے وہ ہمارے پاس اسپیشل اسٹیٹس ہوتا ہے قانون سازی کے لیے، لیجسلیشن کے لیے، گورننس کے لیے، ایکسیپٹ 3 فارن، ڈیفنس اور فائنانس، جو کہ انڈیا کے پاس رہے گا، باقی کشمیر خود ڈیل کرے گا. اور اسی طرح آرٹیکل 35 ہے، میں نے بات کی کہ یہ ایک اسپیشل اسٹیٹس دیتا ہے پرماننٹ ریزیڈنس اور امپلائمنٹ کا کشمیری کے لیے، کہ وہاں پہ صرف کشمیر کے لوگ ہی پلاٹ خرید سکتے ہیں، جاب کر سکتے ہیں، باقی انڈیا والے لوگ آ کے نہیں کر سکتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ اس کو جو ہے وہ ریووک 2019 میں وجہ یہ تھی کہ جو مودی صاحب کی گورنمنٹ ہے وہ RSS کی ایک برانچ ہے، BJP، اس کی پارٹی سے بلانگ کرتا ہے. اس کے یہ مینیفیسٹو میں تھا اور یہ ہندپتا ریجن کو بڑا جو ہے نا وہ فیور کرتے ہیں مودی صاحب. اور اس کے علاوہ کچھ وجہ تھی، FATF کی بھی وجہ تھی، کچھ اکنامی کی ڈاؤن فال کی وجہ تھی، اور یونائٹڈ جو نیشنز کی سیکورٹی کونسل ہے اس میں بھی ان کو شامل ہونا تھا. تو یہ وجہ تھی کہ وائی ہی چوز 2019، اس سے پہلے کیوں نہیں کیا، کیونکہ وہ 2014 میں PM بنے تھے. تھینک یو سو مچ جی. انشاءاللہ یہاں سے ہم آگے کنٹینیو کریں گے اور پارٹ وائز انالیسس کو ہم آگے لیتے جائیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.